रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल भारत दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उनकी यात्रा से ठीक पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल 1 दिसंबर को भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन, फ्रांस के राजदूत थीरी मथाउ और ब्रिटेन की हाई कमिश्नर लिंडी कैमरून ने एक भारतीय अखबार में रूस के खिलाफ एक लेख लिखा है। भारत ने इस लेख पर कड़ा ऐतराज जताया है। लेख का शीर्षक था, दुनिया चाहती है कि यूक्रेन युद्ध खत्म हो, लेकिन रूस शांति को लेकर गंभीर नहीं दिखता। लेख की शुरुआत में लिखा गया था कि पिछले 3 सालों से यूक्रेन के लोग हिम्मत के साथ अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। रूस चाहे तो अपनी सेना पीछे हटाकर या कम से कम युद्ध विराम पर सहमति देकर यह लड़ाई तुरंत खत्म कर सकता है। लेकिन 2025 में रूसी हमलों में तेजी आई है और पुतिन ने शांति वार्ता शुरू होने के बाद भी यूक्रेन पर कई बड़े हमले किए हैं। पूरे लेख में यूक्रेन युद्ध की जिम्मेदारी रूस पर डाली गई है। पीएम मोदी का जिक्र करते हुए एक पैरा में लिखा गया, दुनिया इस बात पर सहमत है कि युद्ध खत्म होना चाहिए। इस मामले में भारत भी स्पष्ट है। लेख में प्रधानमंत्री मोदी के बयान का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी समस्या का हल युद्ध के मैदान में नहीं मिलता। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के दूतों द्वारा लिखे गए इस लेख पर भारत के विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि ये कदम असामान्य और ठीक नहीं है। किसी तीसरे देश के आपसी संबंधों पर इस तरह सार्वजनिक टिप्पणी करना कूटनीति के नियमों के खिलाफ है। पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने भी इस लेख पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि पुतिन की भारत की राजकीय यात्रा से ठीक पहले रूस के खिलाफ ये लेख कूटनीतिक मानदंडों का उल्लंघन करता है और भारत का कूटनीतिक अपमान है, क्योंकि ये एक अत्यंत मित्रवत तीसरे देश के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों पर सवाल उठाता है। ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, क्योंकि इसका उद्देश्य भारत में यूरोपीय समर्थक हलकों में रूस विरोधी भावनाओं को भड़काना और रूस के साथ हमारे संबंधों की नैतिकता पर सवाल उठाना है। इन तीनों देशों के दूत आधिकारिक आपत्ति पत्र के माध्यम से विदेश मंत्रालय को अपने विचार बताने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें खुले तौर पर प्रचार करने के इरादे से सार्वजनिक रूप से दिखावा नहीं करना चाहिए। TOI द्वारा इस लेख को प्रकाशित करने के लिए सहमत होना पूरी तरह से गलत है। ये जानबूझकर हमारी कूटनीति और राष्ट्रीय हित के प्रति अहितकारी है। विदेश मंत्रालय को तीनों दूतों द्वारा कूटनीतिक मानदंडों के इस उल्लंघन पर सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त करनी चाहिए। बता दें कि ये पूरा विवाद इसलिए भी अहम है क्योंकि पुतिन 4 दिसंबर से 2 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी और व्यापार, रक्षा, स्वास्थ्य और आपसी आवाजाही से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।